और इसी के साथ बड़ी खबर भी सामने आ रही है कानपुर से जहां कानपुर हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर की कार्रवाई अब चल रही है। कल हमने देखा किस तरीके से लगातार वहां पर हिंसा हुई थी और अब आपको बता दें सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर न्यूज 18 के अमित सिंह की बड़ी खबर है। बुलडोजर की कार्रवाई अब यहां पर कर दी गई है। कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जो आरोपी थे उन पर अब बुलडोजर की कार्रवाई होगी। जफर के सहयोगी पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, अब भी तमाम जो आरोपी हैं उनको पकड़ के पूछताछ लगातार उनसे की जा रही है और भी कई नाम सामने आ सकते हैं इसको लेकर। लेकिन फिलहाल जो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि जो आरोपी थे उन पर अब बुलडोजर की कार्रवाई होगी। उनकी जो अवैध संपत्ति है उस पर बुलडोजर अब चलेगा। बड़ी कार्रवाई यहाँ पर, बड़ा अपडेट कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई। जफर के कई सारे करीबी भी है जिन पर कार्रवाई होगी और हमने देखा था 3 जून को जो वीडियो सामने आया था किस तरीके से हिंसा लगातार हुई थी जुमे की नमाज के बाद। जफर हाशमी जो कि मुख्य आरोपी है, मुख्य साजिशकर्ता भी इसको कहा जा रहा है। कई व्हाट्सएप ग्रुप इसने बनाए थे और साथ साथ दुकान बंद करने को लेकर पोस्टर भी इसकी ओर से चस्पा किए गए थे। उसके लिए प्री प्लानिंग की गई थी, बाकायदा मीटिंग्स लगातार हुई थी। और बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अमित सिंह इस वक्त कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, क्या अपडेट और क्या शुरुआती जानकारियां मिल पा रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो आपको सीधी तस्वीरें शिवानी यहाँ पर दिखाता हूँ किस तरीके से नगर निगम का बुलडोजर लगातार कार्रवाई करता हुआ देख सकते हैं तस्वीरों में। यहाँ पर 2 बुलडोजर है और दोनों तरफ से इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम यहाँ पर चल रहा है। ये कानपुर का स्वरूप नगर है और बताया जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग है ये मोहम्मद इश्तियाक की ये बिल्डिंग है और जो मोहम्मद इश्तियाक है वो साइलेंट पार्टनर बताए जा रहे हैं हयात जफर हाशमी, जो कि कानपुर हिंसा मामले के मास्टरमाइंड है। इससे पहले हमने डीएम कानपुर से बातचीत की थी तो डीएम कानपुर ने कहा था कि कानपुर हिंसा मामले में जितने भी आरोपी हैं उनको खंगाला जाएगा और जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बुलडोजर चलेगा, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से नगर निगम के 2 यहाँ पर बुलडोजर जो है वो लगातार कार्रवाई करते हुए यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि लगातार किस तरीके से। और ऊपर के मंजिल में कुछ मजदूर भी हैं, ऊपर के मंजिल में जो लगातार हथौड़ों से बिल्डिंग को तोड़ने का काम कर रहे हैं। 2 बुलडोजर मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाऊं तो 2 बुलडोजर, एक बुलडोजर इस गली में यहाँ से धराशायी करने की कोशिश कर रहा है इस बिल्डिंग को, तो दूसरा इस सड़क पे, मेन सड़क पे यहाँ पर बिल्डिंग को धराशायी करने की कोशिश कर रहा है। तो आज सुबह अचानक यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा और उसके बाद कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो गई। और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। लोकल पुलिस तो है ही, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। इस सड़क को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और भी यहाँ पर मैं आपसे कुछ अधिकारियों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि अधिकारी क्या कहते हैं। सर हमारे साथ यहाँ पर अधिकारी भी एक मूवमेंट करवाना जी। तो फिलहाल ये 2 मिनट बाद बिल्कुल अमित, हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। बता सकते हैं आप ये आखिर बिल्डिंग किसकी है और क्या कनेक्शन था इसका हयात जफर के साथ या फिर इस पूरी हिंसा के साथ? जी हाँ, बिल्कुल शिवानी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये साइलेंट पार्टनर बताया जा रहा है। मुख्य आरोपी जो कि मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी का था, ये जो बिल्डिंग है उसका जो मालिक है वो साइलेंट पार्टनर हयात जफर हाशमी का बताया जा रहा था। और इनका जो नाम है वो बताया जा रहा है कि मोहम्मद इश्तियाक। सूत्र ये बताते हैं कि मोहम्मद इश्तियाक साइलेंट पार्टनर हयात जफर हाशमी का है, जो कि कानपुर हिंसा मामले का मुख्य आरोपी है। और अब इनके बारे में पहले जांच की गई है और जांच करने के बाद जो कुछ निकलकर सामने आया जाहिर तौर पे वो संदिग्ध होगा। फिलहाल जो यहाँ पर अधिकारी हैं, जब अधिकारी से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि किस बाबत यहाँ पर फोर्स तोड़ा जा रहा है बिल्डिंग को, किनकी बिल्डिंग है, इस बारे में वो जानकारी कुछ भी देने से मना कर रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि नगर निगम आई है तो जाहिर तौर पर ये प्रॉपर्टी जो है अवैध तरीके से बनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर के मंजिलों में किस तरीके से मजदूर जो है वो हथौड़ों की सहायता से इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि सूत्र ये बताते हैं कि कानपुर हिंसा मामले के जो मुख्य आरोपी हैं यानी मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी का साइलेंट पार्टनर। तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से अब कार्रवाई यहां पर हो चली है। बुलडोजर की कार्रवाई ये की जा रही है और ये तमाम सुबह से कार्रवाई चल रही है। सर बिल्डिंग किसकी है?
इस बारे में स्पष्ट जानकारी जो है अपनी जो साथ में जो केडीए की टीम है जिसके द्वारा कार्रवाई की जा रही है उनके द्वारा स्पष्ट बताया जा सकता है इस मोहम्मद इश्तियाक अहमद के नाम से। सर जब आप यहाँ से आए हैं तो कुछ कहा गया होगा केडीए की तरफ से, डेवलपमेंट अथॉरिटी के? नहीं, जो सरकारी कार्य है उस कार्य के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। जो भी निर्माण है जो बताया जा रहा है जो मैप से ज़्यादा है उसमें उसको ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है। अवैध था क्या बिल्डिंग? नहीं, बिल्डिंग पूरे नहीं, जो इसका निर्माण कार्य जो मैप पास हुआ था, मैप से ज़्यादा जो निर्माण हुए रहते हैं उसको नॉर्मली अवैध माना जाता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल ये कह रहे हैं कि केडीओ को मालूम है कि ये बिल्डिंग किसकी है, बिल्डिंग किसकी है, इस बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए तस्वीरों में मैं आपको गलियों के अंदर से यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि गलियों में किस तरीके से यहाँ पर अब बुलडोजर की सहायता से दो बुलडोजर की सहायता से लगातार इस बिल्डिंग को धराशायी करने का यहाँ पर काम चल रहा था। मोहम्मद इश्तियाक की ये बिल्डिंग बताई जा रही है और सूत्र ये बताते हैं कि हयात जफर हाशमी का बहुत साइलेंट पार्टनर है, ये सूत्र ये बताते हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन में ये सब बातें निकल कर सामने आई, बिल्कुल अमित, तस्वीरों के जरिए भी समझा जा सकता है किस तरीके से लगातार अब कार्रवाई आगे बढ़ रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि हयात जफर हाशमी के और भी साथी थे और कौन कौन से सहयोगी हैं और आज किस तरीके से और इस तरीके से बुलडोजर चला की कार्रवाई होगी। बिल्कुल शिवानी, मैं आपको बताऊं कि फिलहाल ये साइलेंट पार्टनर बताया जा रहा है इसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। जिस तरीके से यहाँ पर गोपनीय तरीके से सुबह सुबह यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा, जाहिर तौर पर मैं एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आरएएफ के जवान यहाँ पर फ्लैग मार्च करते हुए इस सड़क पे आप देख सकते हैं, दोनों तरफ से सड़क के दोनों तरफ से आरएएफ के जवान यहाँ पर फ्लैग मार्च करते हुए, ये देखिए तस्वीरों में ये कि लॉ एंड ऑर्डर को किसी भी तरह से यहाँ पर खराब ना होने दिया जाए, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे और इस वजह से यहाँ पर फ्लैग मार्च करते हुए इस सड़क पे यहाँ पर आरएएफ के जवान यहाँ पर देखिए बिल्डिंग एक तरफ धराशायी करने का काम चल रहा है तो दूसरी तरफ यहाँ पर आरएएफ के जवान फ्लैग मार्च करते हुए वज्र वाहन भी इस सड़क पर लाया जा चुका है। इस वक्त यहाँ तस्वीरों में देखिए वज्र वाहन भी यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर ये वज्र वाहन है जो कि आंसू गैस, जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होता है तो आंसू गैस इस वज्र वाहन से छोड़ा जाता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से एक तरफ बिल्डिंग को तोड़ने का काम चल रहा है तो दूसरी तरफ यहाँ पर आरएएफ के जो जवान है वो यहाँ पर फ्लैग मार्च करते हुए इस पूरे इलाके में फ्लैग मार्च करते हुए, बुलडोजर अभी भी रुका नहीं है, बुलडोजर लगातार चल रहा है। एक तरफ सड़क पर फ्लैग मार्च आरएएफ का जवान का तो दूसरी तस्वीर बिल्डिंग को तोड़ने का काम यहाँ पर लगातार यहाँ पर जारी है। महिलाएं भी इस फ्लैग मार्च में शामिल हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी हैं। तो और यहाँ पर देखिए किस तरीके से बुलडोजर लगातार यहाँ पर कार्रवाई करता हुआ यहाँ पर बुलडोजर, तो प्रशासन पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुंचा कि किसी भी तरीके से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो पाए। अगर खराब होता है तो उसको तुरंत किस तरीके से काबू में किया जाए। तो यहाँ पर देखिए मजदूर लगातार ऊपर इस बिल्डिंग पर कार्रवाई करते हुए, मजदूर एक तरफ जो एक मंजिल, 2 मंजिल, 3, 4 मंजिल का ये पूरा इमारत, चौथी मंजिल पर जो मजदूर है वो लगातार हथौड़ों की सहायता से बिल्डिंग को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो वहीं नीचे से बुलडोजर जो है वो लगातार अपना काम कर रहे हैं। शिवानी जी बिल्कुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रशासन पूरी तरीके से तैयार होकर यहाँ पर पहुंचा है। लेकिन अमित, आज कौन कौन से वो और आरोपी हैं जिन पर आज ये बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है? देखिए ये कौन कौन सा आरोपी है ये काफी गुप्त रखा जाता है कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, यानी उस बिल्डिंग के सामने जब बुलडोजर पहुंचती है तभी जानकारी मिल पाती है कि हाँ वो बिल्डिंग तोड़ा जा रहा है। ये पहुंचा उसके बाद तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर हिंसा को लेकर किस तरीके से अब एक्शन में यहाँ पर योगी सरकार आ गई है और लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। और ये बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई आप देख रहे हैं, जो संपत्ति थी उसको अब बुलडोजर के तहत ढहाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन भी किस तरीके से वहां पर मुस्तैद है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं आरएएफ की तैनाती वहां पर की गई है, रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर मौजूद है ताकि किसी भी तरीके की घटना से वहां पर बचा जा सके। अगर कोई भी असामाजिक तत्व आता है तो उससे बचा जा सके और स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। लगातार कानपुर हिंसा को लेकर हमने देखा था 3 जून से जो तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद किस तरीके से पूरे हिंसा में तब्दील हो गई थी और 2 समुदाय आपस में आमने सामने आ गए थे और उसको लेकर लगातार तब से ये एक्शन किया जा रहा है। अमित लगातार हमारे साथ कानपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, और क्या अपडेट? तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं बुलडोजर एक्शन लगातार यहां पर किया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, बुलडोजर एक्शन में है और यहाँ पर तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन में ये जो बिल्डिंग बताई जा रही है ये मोहम्मद इश्तियाक की बिल्डिंग बताई जा रही है और ये जो सूत्र बताते हैं कि ये साइलेंट पार्टनर है कानपुर हिंसा मामले के
मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के साइलेंट पार्टनर बताया जा रहा है। और जिस तरीके से जब ये कानपुर हिंसा मामला सामने आया था, जब हमने डीएम से बात की थी, जब पुलिस कमिश्नर से बात की थी, जब जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात की थी, तब उन्होंने साफ कहा था कि कानपुर हिंसा मामले में कार्रवाई होगी, जितने भी आरोपी हैं उनकी प्रॉपर्टी जब्त किए जाएंगे, बुलडोजर चलेगा। और लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद तो जाहिर तौर पे जब 7 दिन से ज़्यादा हो चुका है कानपुर हिंसा मामले का, आज 8वां दिन है, तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस की आगे बढ़ी होगी। इस बीच जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से कुछ दिन पहले एक चिट्ठी लिखी गई थी, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को चिट्ठी लिखी गई थी और उसमें अवैध बिल्डिंगों का जिक्र किया गया था। वो अवैध बिल्डिंग जहां से लगातार पत्थरबाजी हुई थी, हालांकि ये जो बिल्डिंग है यहाँ से पत्थरबाजी नहीं हुई थी, लेकिन ये जो बिल्डिंग है ये बताया जा रहा है कि ये साइलेंट पार्टनर है मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी का। मास्टरमाइंड कानपुर हिंसा मामले के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी का साइलेंट पार्टनर है। तो फिलहाल यहाँ पर लगातार कार्रवाई होते हुए, और जब यहाँ पर जो अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है तो अधिकारियों का साफ साफ ये कहना है कि अवैध तरीके से इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था, इस वजह से जो है कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए 2 बुलडोजर लगातार यहाँ पर कार्रवाई करते हुए, तो वहीं जो चौथी मंजिल है, चौथी मंजिल के ऊपर जो मजदूर है वो मजदूर खुद यहाँ पर तोड़फोड़ करते हुए हथौड़ों की सहायता से, बड़े बड़े हथौड़े लेकर यहाँ पर तोड़फोड़ करते हुए, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार इस बिल्डिंग को धराशायी करने का काम चल रहा है। तो दूसरी एक और तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। एक तस्वीर यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस आरएएफ के जवान यहाँ पर तैनात किए गए। इससे पहले हमने तस्वीरें दिखाई किस तरीके से आरएएफ के जवान यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहे थे कि ताकि इस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़े नहीं, हालात बने रहे और यहाँ पर कानून अपना काम करता रहे। बुलडोजर जो है लगातार अपना काम किया यहाँ पर, और चंद घंटे में हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें लगातार आप देखिए, कानपुर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब एक्शन लिया जा रहा है। और जो अवैध निर्माण थे, कानपुर हिंसा से जुड़े हुए जितने भी आरोपी थे, उनके अवैध निर्माणों पर अब इस तरीके से बुलडोजर चला के उचित कार्रवाई उन पर की जा रही है, जिसके निर्देश इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दिए थे। 3 जून को ये पूरी हिंसा हुई थी, हिंसा की घटना हुई, इसके बाद लगातार केस दर्ज किए गए, आरोपियों के खिलाफ, अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भी केस दर्ज किए और अब एक्शन की बारी है।